वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रही है और इस वीडियो से आप अछूते नहीं होंगे। एक वीडियो है 1 अगस्त की, जिस समय सुमित शोराण कवरेज करने के लिए जब कोर्ट में रजत कलसन को पेश किया जा रहा था, तब सवाल करते हैं कि अपने मैटर को लेकर आप क्या कहेंगे, किस वजह से आपको गिरफ्तार किया गया है। और दूसरी वीडियो के अंदर वो साफ तौर पर कहते हैं कि नीचे बैठकर आपको कैसा लग रहा है कलसन जी, जवाब दो कलसन जी। जिसके बाद ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो रही है कि लोगों ने ये बात बोलनी शुरू कर दी है सुमित शोराण के बारे में कि ये तो अपनी पर्सनल रंजिश निकाल रहे हैं रजत कलसन के साथ। ये सवाल क्यों पूछा गया, घटनाक्रम पूरा का पूरा क्या था और किस वजह से इस घटना को अंजाम आज लोग देने की कोशिश कर रहे हैं कि कल भी इनके ऊपर हमला होते होते बचा है। अगर पुलिस इनको बाहर निकाल कर नहीं लेकर जाती तो वहां पर कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। सुमित शोराण जी हमारे साथ मौजूद है। सुमित जी बहुत बहुत स्वागत है। एक तो आपने समय निकाला हमारे चैनल के लिए जी। 1 अगस्त को क्या हुआ था? 1 अगस्त को कवरेज पे गया था और रजत कलसन को पेश कर रहे थे। जब अंदर आते हुए भी बातचीत की थी, लेकिन उस समय थोड़ा और आगे तक नहीं जाने दिया। यानी कि वो 10 ही सेकंड का आमना सामना हुआ था, वही 10 सेकंड ही थी। मैं क्या बात करूं, उसमें वो कुछ बोले नहीं। सॉरी, उस टाइम तो मैंने उनसे कुछ पूछा ही नहीं, अपने बता रहा था वो ये चीज़ें। मेरे को लगा कि अच्छी दूर तक जावांगे तो वहाँ तक अच्छे तरीके से बातचीत हो जाएगी। ठीक है। फिर वो जब वापस लेके आए थे, उसको जमानत नहीं मिली थी, तो फिर जो मेरे पास उस समय भी वही उतनी सेकंड थी, वही लगभग 10 से 15 सेकंड। बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में आप होते तो आप क्या पूछते? मेरे को जो सही लगा मैंने वो पूछ लिया। भी आपको उकड़ू बैठ मैं तो सीधी सी बात है, देखिए अगर मैं वहाँ पे होती तो मैं ये सवाल करती कि आपको किन किन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, क्या कार्रवाई चल रही है। तो वो क्या उनको ही नहीं पता इस बात के बारे में। नहीं, उनको वो कैसे बता पाते इतने जल्दी? कितनी धाराएं लगी हुई हैं? 4-5 धाराएं लगी हुई हैं, कैसे वो एक्सप्लेन कर पाते? तो मेरे मन में तो जो सवाल आया कि एक मामले में जो ना रजत कलसन को जो है वो एक फोटो थी पुलिस की जो उकड़ू बैठा है, तो मैंने पूछ लिया कि कैसा महसूस कर रहे हो उकड़ू बैठ के, इसमें क्या गलत बात? आपको पता नहीं था कि इस बात के ऊपर कंट्रोवर्सी भी हो सकती है जो अब फिलहाल चल रही है? कंट्रोवर्सी होने वाली बात तो है ही तो नहीं। कोई राजद्रोह का आरोपी है, कोई नेता थोड़ी ना है। अभी कोई समाज भलाई के कार्यों में गया है, राजद्रोह के आरोप में गया है, और कुछ ऐसी धाराएं भी लगी हुई हैं जो कि देशद्रोही के ऊपर लगती है। कुछ ऐसी धाराएं भी हैं आतंकी गतिविधियों के अंदर शामिल होने का, कुछ भी ऐसा बताया जा रहा था। जानलेवा हमले की उसके ऊपर धारा लगी हुई हैं। राज्य में द्रोह यानी कि उत्पाद मचाने की था, कुछ लिखा हुआ ध्यान में नहीं है। इस तरीके की धाराएं थी और भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की थी धाराएं। तो अभी उनसे मैं बाइट थोड़ी नहीं लूंगा, भाई आप उनको नेता थोड़ी नहीं बनाऊंगा। राजद्रोही को राजद्रोही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो इसीलिए आपने सीधा सवाल पूछ लिया कि नीचे बैठ के कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो? भाई वो कहते थे कि भाई ये मतलब समाज के हित में काम करता है और वो करता है। बेसिकली उसके प्रति मेरे मन में जो है ना पहले बहुत ही सम्मान था। मैंने भी उनके इंटरव्यू लिए हुए हैं, जब स्टार्टिंग में पत्रकारिता की थी। अच्छा। उसमें बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन बाटला प्रकरण के बाद जो एक वो जो रिकॉर्डिंग सामने आई थी और कह रहे थे कि भाई अपनी लुगाई पताई माँ बहन कोई भी हो उससे दरखास्त लिखवाओ और फलाना का इनका नाम लिखवाइयो, यानी कि वो झूठा। उसका बिहाफ क्या होता है, मतलब क्या किस आधार पे वो लिखवा रहे थे? वो कोई मामला होगा और वो फोन पे वो बता रहे हैं कि ये चीज लिखवाना, न्यू बढ़वाओगे ये अभद्र टिप्पणी। अच्छा, मतलब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि उसके प्रति सम्मान नहीं रहा मेरे मन में। कहने का मतलब ये कि भी रजत कलसन जो मैटर होता है उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, उसकी दिशा और दशा बदल देते हैं। बिल्कुल। तो इसी वजह से आपके मन में उनके खिलाफ थोड़ा बहुत जहर भी था? नहीं, जहर नहीं था। जहर जुर कुछ नहीं, जहर होता तो मैं शक्ल ही नहीं देखता उसकी। मेरे को तो जनता को ये दिखाना था कि एक ऐसा व्यक्ति जो इस तरीके का काम करता है उससे मैं और क्या सवाल पूछूं। मैंने उनसे पूछा कैसा महसूस कर रहे हो? भाई आप बड़े अच्छे व्यक्ति मानने जाते हो, लोग आपको मसीहा मानते हैं, तो आप उकड़ू बैठे हो तो कैसा महसूस कर रहे हो? जाहिर ही बात है सौम्या जी। तो आपको तो जैसे मुझे बताया गया कि कंट्रोवर्शियल चीज़ों के अंदर रहती है और आपके ऊपर भी एलिगेशन लगानी शुरू कर दिया। आपकी शायद किसी डॉक्टर के साथ मारपीट हुई थी, वो वीडियोस भी वायरल करनी शुरू कर दी और एक स्पेसिफिक जाति का खिलाफ आपको बता दिया कि ये तो इस स्पेसिफिक जाति के खिलाफ है। अच्छा जी, कौन सी जाति के खिलाफ ये तो बताया होगा? ऑफ कोर्स बात है, चमार जाति हो गई और वाल्मीकि समाज हो गया, इन दोनों के खिलाफ आपको बताया जा रहा है। खन्ना गांव में एक 2 लड़कियां थी, उनकी शादी कर रखी थी। कौन सा गांव है, अलखपुरा गांव के में शायद।
उनके भाई की हत्या कर दी उन्हीं के ससुराल वालों ने। अच्छा। बड़ी बेबस थी, रक्षाबंधन भी नज़दीक था, तो कोई नहीं पहुंचा उसके पास, मैं पहुंचा था। जिसने कवरेज की है, हम उनसे बातचीत करके देखो, उनको एक दिलासा दे के आया था, कोई कार्रवाई जरूर होगी। घर तक गए हैं, क्या कुछ नहीं लगता। 1000-2000 रुपये का था पेट्रोल, तो फिर भी लगता है। हालांकि उस दिन चलो 500 रुपये का लग गया, क्योंकि नज़दीक गांव था मेरा। तो मैंने वहाँ पर कवरेज करी, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो, अभी जो कह रहे हैं कि भाई चमार जाति से जो नफरत करता है, नाम नहीं है, एक जाति नहीं है, चमार एक नाम नहीं है, एक जाति नहीं है, चमार एक ब्रांड है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूरे विश्व में अगर चमड़े के अंदर कोई सबसे बड़ा ब्रांड है तो उसका नाम है चमार ब्रांड। और फिलहाल आज जो है एक चमार चौपाल जो थी, आज उस जो है चमार शब्द के ऊपर जो है शाही पोत दी गई है, काला निशान लगा दिया गया है, और काफी अभद्र टिप्पणियां। कितनी पुरानी वीडियो दिखा रहे हैं ये 4 महीने पुरानी वीडियो है। रिवासा के अंदर कोई बारात आनी थी, और वो उनके चमार चौपाल में रुक गई, उन्होंने पर्दा लगा दिया। मेरे को भी बड़ा गुस्सा है कि यार, जिस चौपाल के अंदर आप जो है अपनी बारात रोकना रहे हो, अपना उल्लू सीधा करना रहे हो, फिर उसके नाम के ऊपर कपड़ा क्यों लगाओ? कोई विवाद होया होगा, पंचायत हुई है, उनका सुलझेड़ा हो गया, कुछ उपद्रवियों ने जो है ना अगले दिन इनके ऊपर ये टिप्पणी कर दी। मेरे को बड़ा गुस्सा आया जी। अब वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? पूछो, मैंने जाके उनसे बातचीत नहीं की हो तो। सुमित जी, लड़ाई किनके खिलाफ है आपकी? मेरी लड़ाई तो उन लोगों के खिलाफ है जो इस मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर रहने वाले 36 बिरादरी के भाईचारे को जो तोड़ने की कोशिश करेगा, जो मेरे हरियाणा प्रदेश को जो है ना खत्म करने की, 2 टुकड़ों में बांटने की कोशिश करेगा जी। जो यहाँ पर उपद्रवियों के साथ देगा, उपद्रव करने की कोशिश करेगा। मेरी लड़ाई उसके साथ है, वो चाहे सौम्या माथुर हो, चाहे वो सुमित शोराण हो। गलत है तो गलत है। अगर मेरे पिताजी भी अगर इस प्रकार का कोई काम करता है तो मैं मेरे पिताजी के साथ नहीं खड़ा हूँ। मेरे घर के बाहर जो ना मेरे पिताजी ने एक बार चौतरा बनवा दिया था। घर के बाहर जो चौतरा रैंप होता है ना वो जी, तो वो गली है जो उसके अंदर लगवा दिया। वो लास्ट वाला मकान मेरा ही था। तो और किसी ने 1-2 लोगों ने और बना रखा था। तो मेरे पिताजी ने वो चौतरा बनवा दिया। तो मैंने मेरे पिताजी से 1 महीने तक बात नहीं की थी। मैं घर पे नहीं गया था। पहले तो चौतरा फूटेगा यो भाई, जब हम ही गलत हो जावांगे तो हम किस न के कह जाएंगे। सुमित जी, एक बात बताइए। 1 तारीख को आपकी वीडियो वायरल हुई। वीडियो वायरल होने के बाद आपको पता लग गया था कि ये कम्युनिटी के लोग मेरे पीछे पड़ चुके हैं ऑलरेडी। 2 तारीख को भी आप कवरेज करने के लिए गए। कम्युनिटी के लोग पीछे नहीं लगे तो किसके? ये तो गलत फहमी है आपको। क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं मैं उनकी भाषा बोल रही हूँ सिर्फ। वो तो कलसन गैंग के जो आदमी है ना, अगर वो साथ लगे हुए हैं, उसके दोस्त हैं, जो मित्र हैं, समझ पा रहे हैं। अगर मेरे साथ अगर कोई दुर्घटना होती है, कहने का मतलब ये कि 5-7 लोग कम्युनिटी को प्रदर्शित नहीं करते। हाँ, 5-7 लोग कहाँ करेंगे? रजत कलसन कोई समाज थोड़ी ना है जी। चमार समाज की तो मैंने परिभाषा आपको दी है जी। तो वो उसको आप एक चेहरे को समाज कैसे मान सकते हो? आपको पता था जब हमला होने वाला है तो आपने इतना वो क्यों किया? लाइक क्यों गए वहां पर आप? मतलब समझानी में नो डाउट आप कवरेज करने के लिए गए थे 1 तारीख को। 2 तारीख को 2 तारीख तक आपकी वीडियो वायरल हो चुकी थी। कहीं ना कहीं आपको भी इस बात का अंदेशा होगा कि आज तो रजत कलसन के खिलाफ आपने सवाल उठाए हैं, तो कल को कुछ भी हो सकता है। ये लोग चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं। आपने बताया जैसे आतंकी मामलों को भड़काने में कहीं ना कहीं इनका रोल रह चुका है। राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो आपको लगता नहीं था कि हमला होगा? और वहां पर अगर आप जाएंगे तो लोग आपको देखकर तिल मिलाएंगे भी सही, सिचुएशन भी खराब हो सकती है। रिस्क लेकर आप गए। हाँ, पता था। देन लेकिन फिर अब किसी के डर से मैं पत्रकारिता थोड़ी नहीं छोड़ दूंगा। वो तो जिस दिन मैंने पत्रकारिता शुरू की थी उसी दिन पता था कि रोज एक नया दुश्मन पाल के घर पे बैठ जाऊंगा मैं जी। भाई 2 पक्ष हैं, पक्ष और विपक्ष, दोनों में से एक सही है जी। विपक्ष तो मेरा नेगेटिव हो गया जाकर मैंने उसके पोल खोल दी। तो वो लोग तो कह भी रहे थे जब आप एसएचओ आपको गाड़ी में बिठा कर लेकर गए तो कह भी रहे थे कि अगर ये सब पुलिस का सहारा लेता तो हम लोग कुछ भी कर देते इसको। हाँ, कह रहे थे आपको। हाँ, मेरे को पता है। आपने वो वीडियो लेकिन फिर मेरे को जो ना किसी चीज का डर नहीं है। कभी आप सोच रहे हो भाई सुमित शोराण के आगे 10 आदमी खड़े हो जाएंगे तो ये कवरेज करना बंद कर देगा? जी। जिस दिन ये इस पत्रकारिता में कदम रखा था उसी दिन सोच लिया था समाज के लिए ही काम करना है जी। और समाज चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई सी जाति हो। मैं नहीं तो पहले सामने से जाति का पता करता। आज आपको मैं बता दूं, हिसार के अंदर मेरा सबसे अगर कोई अच्छा दोस्त है मीडिया के अंदर तो वो चमार जाति से है जी। और मेरे एक फोन पे आएगा और मेरी हेल्प भी करेगा, मैं उसकी हेल्प करता हूँ जी। कहाँ पर घृणा हुई? चमार समाज के लिए मैं गया था रिवासा गाँव के अंदर, जी। कहाँ पर नहीं गया। और मेरे चैनल के ऊपर आप देखोगे तो लगभग 60 से 70% मामले जो हैं दलितों के उठाता हूँ मैं जी। और जहाँ पर ये तो छोड़ो, जब सर्च हरियाणा के ऊपर था
जब सर्च हरियाणा के ऊपर था उसमें थोड़ा न्यू था कि भाई ज़्यादा वायरल था तो अर्निंग ज़्यादा होती थी चैनल से, तो मैं जाके मदद भी करके आया करता। मेरे से वो आदमी देखा नहीं क्या, जो अगर भाई मैं किसी के पास जा रहा हूँ और वो जो ना रोन लग रहा है, तो कल्प्रिट क्यों बना दिया गया है आपको? क्या कल्प्रिट क्यों बना दिया गया है? तो कलसन की गैंग बना रही है ना जी, कलसन की गैंग बना रही है, वो 2-4 आदमी हैं। शायद उनको ये बात भी हजम नहीं हुई जो बाटला कांड के अंदर आपने एक वीडियो बनाकर डाली थी 24 से 25 मिनट की, जिसके अंदर एक ऑडियो को भी आपने शायद पढ़कर सुनाया था, वो सारी चीजें। हाँ, उसी दिन तो इसके प्रति सम्मान नहीं रहा है मेरे मन में जी। अब ये ऐसी टिप्पणी करने लग रहा है यार, ये तो भड़काने का काम कर रहा है। एक दलित समुदाय से ही है एक भाई, उसने अपने फेसबुक पर डाल रखी कलसन की रिकॉर्डिंग, और एक वाल्मीकि समाज का कोई है उससे बातचीत कर रहा है वो जी। तो कोई गांव में कोई विवाद होगा और उनका राजीनामा हो गया दलित समुदाय वो जो वाल्मीकि समुदाय से जो भाई था जी, तो उनका कोई विवाद हो रहा होगा तो सुलझेड़ा हो गया होगा। रजत कलसन ने फोन किया, वो तो रिकॉर्डिंग है उन्होंने खुद ही डाल रखी है जी। उन्होंने कहने लग रहे हैं कि भाई आपके ऊपर दबाव डाला गया है ना। उन्होंने जी दबाव तो क्या, खैर दबाव ही कह सकते हो, कुछ भी कह लो इसको, तो आपने दबाव में फैसला लिया है मतलब ये जी। बोल रहे हैं कि हाँ कुछ भी कह लो भाई दबाव लगा लो, दबाव तो था ही, फिर आपने दबाव में फैसला क्यों ले लिया, डर रहे थे क्या आप? जी ना जी डरन की तो क्या बात थी, लेकिन गांव में जो कि भाई सारे लोग कहने लग रहे हैं तो देखो मानना भी चाहिए, गाम राम की माननी चाहिए। नहीं फिर आपने फैसला मतलब ये क्यों ले लिया, आप डर गए क्या इनसे? यानी कि उस व्यक्ति को इतना उचेड़ने की कोशिश कर रहा था कि भाई इसको, अगर भाई फिर कह रहा है कि आप अगर हम अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करते हैं तो आप सहमत हो क्या उसमें? वो बंदा सहमत नहीं हुआ, उसको दिख गया कि ये तो आया ही नहीं चपेट में। मतलब कहीं ना कहीं मैटर को मैनिपुलेट करने की कोशिश। बिल्कुल, क्योंकि गणेश के पिता ने भी तो यही बात कही थी कि अगर ये कुछ सामाजिक तत्व अपने आप को बताने वाले बीच में ना होते तो कब तक हमारा तो फैसला हो चुका होता। बिल्कुल गवर्नमेंट मानती है और बाद में तो माननी है। मतलब एक के चिट्ठे खुले हैं तो आगे भी खुलते रहेंगे सभी के। मैं ये कह रहा हूँ कि इस दुनिया के अंदर जो है ना, देखो मेरा एक लालच है जी। इस मीडिया के अंदर मैं क्यों आया हूँ, मैं अमर होना चाहता हूँ, सीधी बात ये जी। भाई मैं समाज के लिए ऐसा काम करना चाहता हूँ कि मैं मरने के बाद भी मेरी तस्वीर के ऊपर माला चढ़ा के जयंती बनाई जा। जी। समझ पा रहे हैं ना आप? तो मैं वही चाहता हूँ, इसलिए मेरा ये लालच है, इसलिए मैं ये काम करने लग रहा हूँ। जी। अगर भाई मैं समाज के अंदर अपना नाम बनाना चाहता हूँ, जिस तरीके से भगत सिंह को याद किया जाता है ऐसे ही मेरे को याद किया जाए। जी। और इस दुनिया में दूसरे के लिए कोई नहीं जीतता, इस बात को भी नोट कर लो। सबका अपना अपना लालच है, पूछ के देखो उनके लिए, उनको क्या लालच है, उनको क्या लालच है। वो और कहीं पर भी मामले हो जाते हैं दलितों के साथ, वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर दलित के साथ शोषण करता वहां पर पहुंचते हैं। ये कभी देखा नहीं मैंने। हम पहुंचते हैं जहां पर जाट, अगर किसी कोई जाट बिरादरी या कोई सवर्ण जाति से, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, कोई भी अगर किसी के साथ गलत करेगा तो मैं वहां पर जाके खड़ा हूँगा। और ऐसा कोई मामला बता दो जहाँ पर जिसकी कवरेज नहीं की हो मैंने। 2022-23 से तो पहले लोग थे ही नहीं, इनको कोई जानता ही नहीं था। हाँ, और उसके बाद इन्होंने तो हर एक मुद्दे को मैनिपुलेट करना, भड़काना। सोशल मीडिया के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। एक हर बंदा जो है अपना अपना प्लेटफॉर्म चला के अपनी राय रखने लग गया। ये अच्छी बात भी और इसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं, दोनों का काम है। तो सब ये सोशल मीडिया का काम है। यहाँ से अभी एक बात, यहाँ पर कोई घटना हो जाए 1 मिनट में, 1 मिनट क्या 30 सेकंड में जो है लगभग 5-10 हज़ार आदमी मन देख लें कि भाई ज़्यादा फॉलोअर हैं तो, नहीं तो 200-250 आदमी तो देख ही लेंगे। 200-250 में से एक दो तो नज़दीक होएगा। अरे पूरी हरियाणा की बात करें तो 1-2 तो नज़दीक होएगा, वो वहीं से चल पड़ेगा तो वो विरोध होने लग जाते हैं। तो सोशल मीडिया है ये, इसके कारण जो है ना ये ज़्यादा लोग अपनी छवि चमकाने के चक्कर में जो है ना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके अपनी अपनी बातें रखते हैं। कहने का मतलब सिर्फ लास्ट इतना ही है कि वो जो सवाल आपने पूछा था, आप उनको नेता नहीं बनाना चाहते थे, सिर्फ जो फोटो आपके सामने आई थी उसी फोटो के आधार पे आपने वो सवाल नेता नहीं, मैं उसका क्या है कि वो उसने जो काम किया है उसको वो रियलाइज कराना चाहता हूँ कि आपने ये काम किया है। मैंने तो स्टार्टिंग में जाते वक्त ये भी कहा कि तो आगे से भी ऐसा करोगे और जांच का विषय बना हुआ है सारा का सारा। गिरफ्तार करना इज नॉट अ बिग डील। हाँ ठीक है, जेल में चले जाना, तो फिर मैंने सारी चीजों को प्रूव होने के बाद मैंने कब उसको राजद्रोही बता दिया? मैंने तो कहा ना राजद्रोह का आरोपी लगे हैं, आरोपी है तो कहा, मैंने कब उसको राजद्रोही बता दिया? जी। आरोपी क्या है? मतलब कोई पुरानी रंजिश नहीं निकाल रहे हैं आप, जो चीज है वो लोगों के सामने। मैं क्यों रंजिश निकालूंगा? मेरा क्या लगता है, लेकिन जो समाज को तोड़ने का काम करेगा, सीधी बात सौम्या जी आप करोगे तो लोग क्यों नहीं जागरूक हो रहे इस बात को लेकर? कहाँ नहीं जागरूक हो रहे, कहाँ नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। भर भर के इतने कमेंट किए हुए हैं। कितने कमेंट होंगे? 1000 होंगे, 2000 होंगे। दलित समाज कितनी आबादी है हरियाणा के अंदर? जी
अब तो ज्यादा बढ़ भी गई है, बल्कि ज्यादा होंगे। मतलब कितने मान के चलो, 1 लाख मान के चल लो, कम से कम मान के चलते हैं 1 लाख में से बस 2000 आदमी हैं जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, और कोई है ही नहीं भाई। वो 2000 आदमी हैं, उनको सारी बातों का भी नहीं पता होगा जी। बहुत सारी चीजें हैं, उसकी गैंग के भी आदमी होंगे जो एक आदमी जो 10-10 बार कमेंट कर रहा है। कितने कमेंट, ये 2000 तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिए होंगे आपको। सही बात है, वो तो जो नेगेटिव वाले कमेंट हैं जी। तो इतने उन 2000 लोगों के कारण जो पूरे समाज जो थोड़ी ना उसके ऊपर उंगली उठाई जा सकती है। मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ ही पत्रकार ऐसे बचे हुए हैं जो सच्चाई समाज के सामने रखने का काम करते हैं। हमारी लड़ाई, चाहे सुमित जी की नहीं कहूंगी मैं, मेरी भी लड़ाई कहूंगी, उन लोगों के खिलाफ है जो असामाजिक एक तत्व बात और हैं। बताता हूँ मैं आपको। बाटला गांव के अंदर बता रहे हैं कि सामाजिक बहिष्कार है जी चमार समुदाय का, दलित समुदाय का जी। लेकिन आपको पता है इस बात का कि दलित भी काफी दलितों का शोषण करते हैं। बाटड़ा गांव के अंदर एक देखो, मैं दावा तो नहीं करूंगा इस चीज के ऊपर, बताया जाता है कि चमार जाति के जो भाई हैं वो दानक समाज के लोगों के साथ हुक्का नहीं पीते, उनको अपने पास बैठाएंगे नहीं जी। आपने शायद पिछले दिनों एक इंटरव्यू भी किया था, उसमें भी इस चीज को वो किया नहीं, मेरे को ज्यादा तो ध्यान में नहीं है, लेकिन ये बात मेरे को बताई थी गांव के लोगों ने जी। सॉरी नरेश चमार ने बताई। रमेश चमार ने बताया था, आपके इंटरव्यू मैंने सुनी थी बिल्कुल, नरेश कि अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग दानकों का अगर शोषण करेंगे तो फिर हम एक्सपेक्ट क्यों नहीं करेंगे कि वो हमारा शोषण ना करें। और बताऊं, यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के अंदर शोषण दलित का और सवर्ण जाति दलित का नहीं करती जी। सवर्ण दलित जाति भी दलितों करते और सवर्ण जाति के लोग भी सवर्ण जाति का करते हैं जी। पूर्व गांव है, पूर्व शिवाड़ा कुंगड़ जो गांव पूर्व गांव, वहां पर जाट भी हैं ब्राह्मण भी हैं, लेकिन जाट ब्राह्मण का हुक्का नहीं पीता, ब्राह्मण जाट का नहीं पीता जी। तो वहां पर क्या वो हो गया भाई, ये जातिवाद है, बिल्कुल है, लेकिन इसको जो फैलाने का काम करे, एक तो होता है इसको करने वाला, कम करने वाला जी। आप अगर कोई कहता भी है भाई सुमित जो है ना भेदभाव करता, जातिवाद करता है, तो सबसे पहले मैं एक बात कहता हूँ, एक मटका रखो पानी का, सबसे पहले दलित उसके अंदर से पानी पिएगा, फिर मैं उसके अंदर से पानी पीऊंगा। बताओ, जब मैं इतना काम कर दूंगा तो मैं जातिवादी आदमी हो जाऊंगा क्या मैं उनसे घृणा करने वाला व्यक्ति हूँ? जी बिल्कुल भी नहीं। ये कलसन गैंग जो जिनका काम चलता था ऐसे ऐसे चीजों के भी हाथ पे, तो उनको मिर्च लग रही है और वो कर रहे हैं ऐसे बहुत से ऐसे भाई। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब जितने नेगेटिव कमेंट है उससे ज़्यादा पॉजिटिव तो मेरे पास मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं जी। अब भाई सुमित ये तो देखो जो गलत, मैंने खुद भी फ़ोन कर करके पूछा है भाई बताओ एक बार मैंने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया, तो उन्होंने खूब कहा है कि ना भाई जो गलत करेगा वो भरेगा। फर्स्ट टाइम में मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, जब मैंने इस वीडियो को देखा था ना कि भाई नीचे बैठ के आपको ऐसा कैसा लगा, मुझे भी एकदम से ये मन में आई कि ये सवाल क्या था, मतलब आपको ये लगा हो ना ये पर्सनली, यानी कि इसके ऊपर गुस्सा क्यों निकाला एग्जैक्टली वो गुस्सा क्यों निकाला जा रहा है? तो अच्छे आदमी को कौन कंधे पर बिठाएगा? बुरे आदमी को, सॉरी हाँ बुरे आदमी को माफी चाहता हूँ, बुरे आदमी को कौन कंधे पे बिठाएगा? अच्छा आदमी होता तो मैं खुद तो बिठाऊंगा। लोग तो आपको ये भी कहेंगे कि आप तो जज बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो पत्रकार है, पत्रकार की भूमिका में रहिए, क्योंकि जो फैसला सुनाना वो तो जज का काम होता है। तो फैसला कहाँ सुना है मैंने सवाल ही किया है, आपने भी तो सवाल किया था। मतलब आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई गलत गलत धाराएं लोगों के ऊपर लगा के उनको भी तो नीचे बिठाया था। किनको? जो आप बता रहे हैं कि मामले को मैनिपुलेट कर दिया, जहाँ पे ये जाति सूचक शब्द भी इस्तेमाल नहीं किए गए, उन लोगों के ऊपर भी उनको धाराएं दर्ज करवा दी गई कि जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए गए। ऐसा तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ काफी जो लोग हैं जिनको समाज से लेना देना नहीं होता, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है ना अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। और वो नहीं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हर किसी भी बिरादरी को, किसी भी समुदाय को, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई विशेष छूट मिली हुई है ना और उसके पास कोई विशेष है कि भाई हाँ हमारे लिए ये हमारे पक्ष की बात है, आप दलित समाज से ही क्यों लेते हो? आप और चीज देख लो, महिला बिरादरी देख लो, आपको नहीं पता, आप कह देंगे कि 100 के 100 रेप केस जो होते हैं सच्चे होते हैं, आप कह सकते हैं ये बात जी? बताइए आप कह सकते हैं क्या? जो सरकारी कर्मचारियों को सरकारी काम में बाधा का एक उनके पास हथियार है, तो आप कह सकते हैं कि 100 के 100 सारे केस सच्चे होते होंगे जी? तो ताकत मिलना जो आपको एक हथियार मिला हुआ है वो आपकी रक्षा के लिए है, ना कि आप उसके ऊपर प्रहार दोबारा करेंगे, वो आपको उसका निजी स्वार्थ देखेंगे। सही बात है। तो बस वही चीज है जी। देखिए ये थे सुमित चौहान जी के साथ हमारी बातचीत, और सारी की सारी बातें आप रख चुके हैं। इसके सिवाय कोई और बात रखना चाहते हैं तो? इसके सिवाय तो कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? बस मैसेज तो ये है कि सभी समुदाय जो ना आपस में मिलजुल के रहो। और मैंने एक ना लाइन कही थी आज से लगभग 1 से 1.5 साल पहले, और आपको एक और बताता हूँ मैं बात। एक वो जो लाइन कही थी मैंने
कि अपनी जाति से प्रेम करना जातिवाद नहीं है, बल्कि दूसरे की जाति से घृणा करना असली जातिवाद है। बात आप इसको मानते सकते हैं? जी। ये मेरी आवाज में रील थी। सबसे ज्यादा जो है यादव समाज के लोगों ने उसके ऊपर वीडियो बनाई। रील में आपको चेक भी करा सकता हूं। जी 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 बिल्कुल। चमार समाज से भी बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने लिख रखा था चमार रील के ऊपर, उन्होंने वीडियो बना रखी है। जी। दिलेर खरकिया राजपूत समाज से हैं, उन्होंने अपने गाने के अंदर वो मेरी रील यूज कर रखी है। जी। हर जगह अपने आप से तो प्रेम होता ही है। अगर आप देश की बात करोगे तो हमारा देश महान, क्यों भाई पाकिस्तान को क्यों कह रहे हो फिर आप? फिर तो वो भी गलत है। अपनापन होता है हर चीज के अंदर। जब हरियाणा प्रदेश पे बात आएगी तो मेरा प्रदेश, मेरा हरियाणा अच्छा, हरियाणा के अंदर बात आएगी तो मेरी बयानी अच्छी, भिवानी मतलब अच्छी। कहने का मतलब यही हर एक है लेवल कि के देखो, ऊपर अपनापन होता है। अगर वही बात है कि भाई दलित समाज के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऐसे लोगों को तो शायद दो ही मत जो लोग मुद्दे को मैनिपुलेट करके रखे। हाँ। बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ किसी गांव के अंदर कोई घटना घट गई, वहां पे 36 बिरादरी के लोग रहते हैं और वो लोग देख रहे हैं कि भाई दलित के साथ बुरा हुआ है, तो 36 बिरादरी के लोग ही साथ के साथ आओ, इन लोगों के मुंह के ऊपर चाटा पड़ने वाली बात हो जाएगी। अभी आप ये बताइए मेरे को जी, क्या कोई आपने कोई ऐसा न्यूज चैनल देखा है, ब्राह्मण न्यूज चैनल? नेवर। चौधरी छोटू राम न्यूज चैनल, Never. परशुराम न्यूज चैनल? नो। तो जय भीम आर्मी न्यूज, क्या मतलब होता है इसका? ये जातिवाद नहीं है क्या? और भीम जी कहाँ, मतलब एक समाज के थोड़े थे, एक जात के थोड़े थे, वो तो 36 बिरादरियों के थे। अगर मैं ये कह रहा हूँ, रूल्स बने तो पूरे। अगर इस देश के अंदर जो है, अगर एक जाति बदलने का भी अगर कोई वो होता ना, कोई कानून होता, स्कीम होती कोई, कानून होता, जैसे धर्म बदल सकते हैं, तो सबसे पहले मैं चमार बनने के लिए तैयार हूँ। अब और बताओ क्या कहूँ? अगर कोई ये जितने भी समाज के जितने भी लोग हैं ना, दलित समाज से, जो कहते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से ये सवर्ण जाति के लोग जो नफरत करते हैं, तो मेरे पास जो है 10,000 आदमी लिखित में साइन करके भेज दो, मैं अपने यहाँ पे हाथ पे जय भीम लिखवा लूंगा। मैंने आज तक और कोई मेरी जाति नहीं लिखवाई, लेकिन 10,000 आदमी भी अगर ये कह देंगे ना, मेरे पास लिखित में भेज देंगे, अभी आप लिखवाओ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखवा लूंगा जिंदाबाद। तो मैं कहाँ से वो दलित विरोधी हो गए आप। बात तो सही है, और सीधी सी बात यही है कि भाई हम कुछ एक पत्रकार हैं जो सच में बचे हुए हैं, जो समाज के मुद्दों को उठाने में विश्वास रखते हैं, और जो असामाजिक तत्व है उनको मुंह तोड़ जवाब देने में भी विश्वास रखते हैं। मुद्दा सिर्फ एक जात का नहीं होता। एक बात और बताएं, एक पीड़ित का होता है। कोई है एक दाढ़ी वगैरह है उस भाई की, चमार समाज से ही है जी। उन्होंने लाइव आकर कहा कि भाई मेरे को बड़ा दर्द होया। अब भाई यार भाई तेरे को दर्द क्यों होया? भाई जो गलत है उसके खिलाफ ही बोला हूँ। उसने कहा कि सुमित शोरान का तो इलाज करना पड़ेगा जी। सुमित शोरान को तो इसको तो पक्का देखेंगे। भाई आप कानूनी तौर पे देखो, अगर कानून का सहारा लोग कह रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं वो, अब ये बताओ कानून का पालन मैं कर रहा हूँ वो कर रहे हैं जी। उन्होंने तो कह दी ये बातें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जो किसी को कुछ कह देता तो मैं गलत माना जाता, लेकिन मेरे को तो खूब उकसा रहे थे, गरम कर रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। भाई ठीक है, अगर एक जगह पे प्रोटोकॉल है यहाँ का और यहाँ पर प्रोटोकॉल अगर मेरे कारण बिगड़ रहा है तो ठीक है, पीछे उठ जाओगे। हाँ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि भाई वो हाथ लगा दे। और मैं सही बताता हूँ, मैं अगर मेरे साथ किसी ने बदतमीजी करी ना तो मैं हमेशा अपने आप को अकेला ही मानता हूँ। मैं नहीं मानता किसी का सहारा। मैंने आज से लेके शुरू से लेके आज तक एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान दिया कि तन मन धन से मजबूत रहे जी। तेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और मैं तन मन धन से मजबूत हूँ और मैं अकेला ही चलता हूँ, और कहीं पर कोई विवाद होगा तो मेरे अकेले के साथ ही होगा जी। और मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। देख अगले पिस्तौल ले गया आगे तो फिर तो देख कह के इसको हूँ, बाकी हाथा में आ जाएगा तो मैं जान कौन दूंगा जब जिसने मेरे के लिए अड़बात करने की सोची है तो। ठीक, सही बात है। तो ये थे सुमित शोरान जी, जिनके साथ जिनकी वीडियोस पिछले 2 दिन से लगातार वायरल हो रही हैं, जिनको एक जाति का विरोधी बताया गया, कभी कुछ कहा गया, पता नहीं कितने नेगेटिव कमेंट्स इनके बारे में आए हैं। और वही बात है कि नेगेटिव के ऊपर ध्यान देना छोड़ देकर पॉजिटिव की बात करें तो बहुत लोग खुलकर इनको समर्थन भी दे रहे हैं कि खैर किसी एक पत्रकार ने तो हिम्मत की किसी एक ऐसे कल्प्रिट के बारे में पर्दाफाश करने की, खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। और हिम्मत तो छोड़ो, आज के पत्रकार जितने भी हैं, मैं किसी को सही बताता हूँ तो हालांकि मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ, पहले मैं भी पत्रकार नहीं हूँ ये मान के चलो, लेकिन इस हरियाणा के अंदर जो है
पत्रकारिता करने वाले बहुत कम है, सभी कपड़े बेचने वाले होंगे। सही बात। और इस बात में काटी ना, बिल्कुल 1% भी कोई बात नहीं उन सबको कहना चाहूँगा जितने भी जो ठीक है अपने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया पोस्टिंग इज ए फंडामेंटल राइट, सब अपना अपना अधिकार है, अपने कर सकते हो। और एक पत्रकार में और एक आम नागरिक की सेवाओं में कोई अंतर नहीं है, उनकी जो ताकत होती है उसमें कोई अंतर नहीं है। भी पत्रकारों के लिए अलग से कानून है या कुछ है, एक आम आदमी भी पत्रकार है, एक समाज सेवी भी पत्रकार है, हर कोई पत्रकार है। कहते हैं कि डिग्री होनी चाहिए, डिग्री, अरे डिग्रियां तो खर्चे की रसीदें हैं, असली ज्ञान तो किरदार से झलकेगा। आपके अंदर कितना ज्ञान है। डिग्रियां तो लोग पैसों में भी बहुत बनवाते हैं, लेकिन वो ऑपरेशन, डॉक्टर की डिग्री बनवा ली किसी ने पैसों में, उसको ऑपरेशन करना आ जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अपने किरदार, हाँ कड़ोड़ा होना चाहिए। तो मैं उन सभी पत्रकारों से भी जो है ना हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कपड़े बेचने का और ये एसी बेचने का और ये जो आप माइक को जो है चंद पैसों में किसी के सामने झुका देते हो, चंद पैसों में जो आप किसी की बड़ाई करने लग जाते हो, अच्छी बात नहीं है। अगर आप किसी को पैसे लेकर के किसी की बड़ाई कर सकते हो तो आप पैसे लेकर के झूठी खबरें भी चला सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो हाथ जोड़ के विनती है, माइक आईडी का तो इस्तेमाल मत किया करो जब कवरेज आप किसी की एडवर्टाइजमेंट करो। आपने देखा है किसी ने, कोई भी मीडिया पर्सन, अरे पत्रकार का, मैं तो ये कहता हूँ पत्रकारिता मीडिया जो है इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सुमित जी, इसके ऊपर बात करने लग गए तो मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा। जिस तरीके की हरियाणा के अंदर लोग पत्रकारिता करने लग रहे हैं ना, वो स्तंभ की लिपाई भी नहीं है। लिपाई किसे कहते हैं? पत्रकारिता ये होती है क्या? कोई आज तक किसी ने स्टिंग ऑपरेशन किया है? सब अपना धंधा चला रहे हैं जी। लेकिन भैया मैंने तो एक के लालच है सोम्या जी, आप ही नोना अमर, बस ठीक बात बस। अभी याद रखेंगे लोग था वो सुमित शोराण, सही खींच के लिया करता, बस मैंने यो को आना है जी। तो ये था सुमित शोराण जी के साथ हमारा स्पेशल इंटरव्यू जो पिछले काफ़ी दिनों से वायरल हो रहे थे। बहुत सारे सवाल आप लोगों के भी थे जो सोशल मीडिया पर मैंने देखे हैं, सुमित जी ने भी देखे हैं, उसका एक कंक्लूजन निकाल कर लेकर आना था। और साफ तौर पर हम आपको एक बात बोल देते कि हम किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो असामाजिक तत्व हैं, जो समाज के अंदर, जातियों के अंदर जहर घोलने का काम करते हैं, मुद्दे को मैनिपुलेट करके उसको रखने की कोशिश करते हैं। वही कल एक बात मैंने सुनी थी कि 36 बिरादरी एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते को खराब करने की कोशिश मत करो, पीटे जाओगे, मारे जाओगे। और आज एक रजत कलसन सामने आया है। मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, जो भी चीज़ है वो जांच का विषय बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय के अंदर बहुत सारी चीज़ें निकलकर इस चीज़ के अंदर सामने आएंगी, तब जाकर आपकी आंखें खुलेंगी। और मैं तो कहती हूँ परमात्मा जल्द से जल्द आपकी आंखें खोले और पता चले आप लोगों को भी कि किस प्रकार से मुद्दे को मैनिपुलेट करके बातें रखते हैं। बाकी बने रहिए हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल जवाब मन में हो वो भी आप कमेंट में बताना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।